नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, एलपीजी सिलेंडर को लेकर केंद्र सरकार के बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। 5 बड़े फैसले ले लिए गए हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप भी एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। भारत के किसी भी राज्य से वीडियो देख रहे हैं, पूरे राज्य में हर एक राज्य में ये नियम लागू कर दिया गया है। तो पूरी आपको जानकारी बताएंगे कि 5 नए फैसले कौन कौन से हैं। गैस एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर आज का ताजा समाचार निकल कर आ गया है। गैस बुकिंग के नियम बदले गए हैं, गैस के प्राइस को लेकर। इसके साथ ही यहां पर क्या क्या अपडेट निकल कर आ रहा है, कौन से 5 बड़े फैसले केंद्र सरकार की तरफ से घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर किया गया है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले भारत के आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, कमेंट करके आप अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। साथ ही में वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, तुरंत वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, क्योंकि रोजाना हम यहां पर जो भी न्यूज खबर योजनाएं होती हैं उनकी जानकारी अपडेट करते रहते हैं। तो आइए बताते हैं एलपीजी सिलेंडर नियमों में बड़े बदलाव, केंद्र सरकार के 5 फैसले आप पर कितना असर, डिटेल्स में जानकारी यहां पर दे दिया गया है। तो चलिए विस्तार से बताते हैं आपको कि क्या अपडेट यहां पर निकल कर आ रहा है। दोस्तों बता दें, एलपीजी सिलेंडर न्यू रूल्स, भारत में एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर लेकर नए यहाँ पर नियम लागू कर दिए गए हैं। सरकार में यहाँ पर बताया कीमतों की बढ़ोतरी, सिलेंडर बुकिंग के बीच यहाँ पर बता दें कि 25 से लेकर 45 दिन का गैप, और पीएनजी कनेक्शन वाले घरों में एलपीजी को लेकर यहाँ पे बड़े फैसले लिए गए हैं। इन बदलाव से पीछे अंतर्राष्ट्रीय तनाव और गैस आपूर्ति पर बड़ा दबाव यहाँ पर रहा है। इसके साथ ही आम उपभोक्ताओं के बजट पर इसका कितना असर पड़ेगा, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। तो अगर आप भी एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि बड़े काम का है दोस्तों। पूरी जानकारी आपको बताएंगे कि क्या अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर को लेकर यहाँ पर लगातार यहाँ पर लोगों के मन में यहाँ पे सवाल था, और यहाँ पर क्या अपडेट निकल कर आ रहा है वो लोग जानना चाहते थे। तो आइए बताते हैं कि घरेलू गैस सिलेंडर एलपीजी सिलेंडर को लेकर कौन से नए नियम लागू किए गए और क्या अपडेट सरकार की तरफ से आज का ताजा समाचार, क्या अपडेट निकल कर आ रहा है, आइए आपको हम बता देते हैं। तो एलपीजी सिलेंडर न्यू रूल्स, हाल फिलहाल भारत में रसोई गैस एलपीजी को लेकर कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। दुनिया भर में जो तनाव है का माहौल है, वो गैस की सप्लाई पर भी असर पड़ रहा है। उसे देखते हुए केंद्र सरकार ने कुछ सख्त फैसले लिए हैं। यहां पे बताया जा रहा है कि इन नियमों का सीधा असर हम और आप जैसे आम लोगों पर पड़ेगा, खास तौर से जो शहरों में रहते हैं या फिर यहां पर मिडिल क्लास परिवारों में आते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप भी एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, आपको भी आदत हो गई थी, या फिर आप भी शहर में रहते हैं, तो एलपीजी सिलेंडर काफी इंपॉर्टेंट होता है। आपको भी पता है कि बिना इसके आप खाना नहीं बना सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं इसको लेकर क्या सरकार की तरफ से नए नियम लागू किए गए आम जनता के लिए। विस्तार से जानकारी बताएंगे दोस्तों। अगर आपको पूरी जानकारी समझ में आती है तो ठीक है, कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। दोस्तों बता दें कि सरकार का कहना है कि वैश्विक परिस्थितियों और यहां पर आयात पर निर्भरता को देखते हुए ऊर्जा संसाधनों की यहां पर संतुलित उपयोग जरूरी हो गया है। इसी कारण से एलपीजी की कीमत, बुकिंग नियम और सप्लाई व्यवस्था के में यहां पर कई बदलाव लागू किए गए हैं। रसोई गैस के यहां पर सिलेंडर हुआ महंगा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने बीते 7 मार्च को घर में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में करीब 7% तक की यहां पे रेट बढ़ा दिया है। इस बढ़ोतरी के बाद 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत यहां पर लगभग 965 रुपए तक पहुंच गई है। जी हां दोस्तों, बताया गया है कि 7% तक रेट घरेलू गैस सिलेंडर का बढ़ा दिया गया है सरकार की तरफ से। ऐसा देखिए यहां पर जारी किया गया बयान। इसके साथ ही यहां पर और क्या यहां पर नया नियम लागू किया गया, आइए बताते क्या अपडेट निकल कर आ रहा है। करीब 1 साल बाद गैस के दाम इस तरह बढ़े हैं, और इससे यहां पर इनमें से आम परिवारों के यहां पर बता दें कि महीने भर के बजट पर थोड़ा असर डालने का काम किया है। एक तो पहले से ही महंगाई है, ऊपर से रसोई गैस के महंगे होने पर यहाँ पर गरीब परिवार और क्या हिसाब किताब बिगड़ सकता है। हालांकि उज्ज्वला लाभार्थी को 14.2 किलो वाले सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी सीधे बैंक खाते में मिलती रहेगी, यानी उन्हें यहाँ पर सिलेंडर करीब 550 रुपए का ही पड़ता है। इसके साथ ही पात्र श्रेणी में SC ST, पीएम आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थी, अति पिछड़ा वर्ग, अंत्योदय अन्न योजना AAI, इसके साथ ही बता दें कि यहाँ पर बजाय यहाँ पर इसके साथ बनवाने वाली ESC परिवार को 14 सूत्री घोषणाओं की तरह गरीब परिवार में शामिल किया गया है। यानी अगर आप इन कैटेगरी में आते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर इसका लाभ मिलेगा। आपको जो यहाँ पर
300 रुपए की सब्सिडी है ना घरेलू गैस सिलेंडर का, वो आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही गैस बुकिंग को लेकर नए नियम लागू हुए हैं और यहां पर बताया गया सरकार ने गैस बुकिंग करने के लिए तरीके में एक बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक अब आप यहां पर सिलेंडर बुक करने के तुरंत दूसरी यहां पर सिलेंडर बुक नहीं कर सकते हैं। बता दें दोनों बुकिंग के बीच में एक तय सीमित समय का गैप रहने वाला है। यानी पहले क्या होता था कि अगर आपने आज एक सिलेंडर बुक किया उसके कुछ दिन बाद ही आपको दूसरा सिलेंडर भी बुक कर सकते हैं, फिर तुरंत भी बुक कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें नया नियम लागू कर दिया गया। इसमें इस पीछे वजह यह है कि गैस सबको सप्लाई हो सके और किसी को गैस की कमी ना हो सके, ये सरकार का उद्देश्य पढ़ सकते हैं। सरकार ने गैस सिलेंडर बुक करने के तरीके में भी एक बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक अब आप एक सिलेंडर बुक करने के तुरंत बाद दूसरा बुक नहीं कर सकते हैं। दोनों बुकिंग के बीच में एक तय समय का गैप अंतर रहना जरूरी है। पहले यह नियम था कि आप 25 दिन के बाद दूसरा सिलेंडर ले सकते हैं, लेकिन अब गांव और कस्बों में, ग्रामीण इलाकों में इस गैप को बढ़ाकर 45 दिन कर दिया गया। जी हां दोस्तों, पहले जो नियम था कि अगर आप एक सिलेंडर बुक किए हैं तो 25 दिन बाद दूसरा सिलेंडर भी आप बुक कर सकते हैं, लेकिन अब इस नियम को यहां पर बदल दिया गया है। अब इस गैप को बढ़ा के 45 दिन कर दिया गया है। और इसके साथ ही पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने लोकसभा में कहा है कि ग्रामीण और यहां पर दुर्गम क्षेत्रों में यह गैप बढ़ाकर 45 दिन तक कर दिया गया है, जबकि शहरी इलाकों में 25 दिन का नियम यहां पर जारी है। तर्क यह है कि ग्रामीण उपभोक्ता आमतौर पर एक सिलेंडर ज्यादा दिन चलाते हैं और वहां पर डायवर्जन पर खतरा भी अधिक है। यदि यहां पर इस नियम को लेकर परेशान है तो चिंता न करें, क्योंकि ऐसे यहां पर बताया जा रहा है कि यहां पर इस नियम को के साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया है कि बुकिंग के बाद डिलीवरी 2.5 दिनों में होगी और एक परिवार में साल में 15 सिलेंडर बुक कर सकता है, जिसमें यहां पर 12 सब्सिडी है और घर में कानूनी तौर पर यहां पर अधिकतम 2 सिलेंडर रख सकते हैं। यानी कि घर में आप अधिकतम 2 सिलेंडर ही रख सकते हैं, इसके यहां पर अतिरिक्त सिलेंडर आप नहीं रख सकते, जो कि ये कानूनी रूप से एक नियम बना दिया गया है कि अगर आपके पास एक कनेक्शन है तो उस पर आप घर में 2 सिलेंडर ही रख सकते हैं। अधिकतम दोस्तों पढ़ सकते हैं, घर में कानूनी तौर पर अधिकतम 2 सिलेंडर ही रख सकते हैं, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों जिनके घर पाइप से गैस आती है उनके लिए सख्त नियम है। जी हां दोस्तों, अगर आपके घर यहां पर पाइप से घर में गैस आती है, जैसे कि अगर आप सिटी में रहते होंगे तो यहां पर देखिए क्या होता है कि सिलेंडर लेने की जरूरत नहीं होती। वहां पर दोस्तों पाइप से आपके घर में गैस आती है। अगर आपके भी घर में पाइप वाली गैस यानी कि पीएनजी यहाँ पर नेचुरल यहाँ पर गैस आता है, कनेक्शन है, तो यहाँ पर नियम अब यहाँ पर आपको अपने घर में एलपीजी सिलेंडर नहीं रख सकते हैं। इस पर यहाँ पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। यानी कि अगर आपको पाइप से गैस मिल रहा है तो आप एलपीजी सिलेंडर नहीं रख सकते हैं। एलपीजी सिलेंडर सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनके घरों में यहाँ पर पाइप वाला कनेक्शन नहीं है। तो इस चीज़ को समझिएगा दोस्तों, अगर आपके पास गैस है भी तो उसको हटा दीजिएगा। इसके साथ ही आइए बताते हैं कि क्या अपडेट यहां पर और है। यहां पर बताया जा रहा है कि सरकार ने गैस कंपनियों को साफ साफ कह दिया है कि जिन लोगों के पास पहले से पाइप वाली गैस है उन्हें न तो नया सिलेंडर का कनेक्शन दिया जाए, न ही पुरानी सिलेंडर भरवाने दिया जाए। ऐसे लोगों को कहा गया है कि वो अपने मर्जी के मुताबिक यहां पर वो बताया गया कि अपने मर्जी से अपना पुराना एलपीजी कनेक्शन यहां पर सरेंडर कर दे। यानी दोस्तों यहां पर बताया गया है कि अगर आपके घर में पाइप से गैस आता है और आपके पास ये सिलेंडर है तो आप इस सिलेंडर को यहां पर सरेंडर कर दें, यानी अपना जो कनेक्शन है एलपीजी का उसको सरेंडर कर दें, उसको कटवा दें, ताकि आपका यहां पर जो भी है चीजें सही हो जाए। यहां पर बोला गया है कि जिनके पास गैस पाइप से नहीं आता है उन्हीं लोगों को ये सिलेंडर दिया जाएगा। इस चीज को समझ लीजिएगा। आखिर ये सब क्यों हो रहा है, आइए आपको ये भी हम बताते हैं, क्योंकि आपके मन में ये सवाल होगा कि यहाँ पर इंटरनेशनल जो तनाव है वो तो है ही है, इसके पीछे कारण क्या है। आइए आपको हम बताते ताकि आपके मन में सारे सवालों के जवाबों को मिल जाए। इसके पीछे यहाँ पे सबसे बड़ी वजह है ऊर्जा का संकट। आपको शायद पता होगा कि भारत अपनी जरूरत की लगभग 90% एलपीजी गैस दूसरे देशों से खरीदता है। हाल ही में ईरान में जो लड़ाई और तनाव चल रहा है उससे गैस का आयात मुश्किल हो गया है। ईरान और इजराइल के बीच में लड़ाई की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में गुजरने वाली जहाज़ों का आना जाना प्रभावित हुआ है। इसी रास्ते से हमारे पास भी यहाँ पर मिडिल ईस्ट मध्य पूर्व से गैस आती थी, जिससे कि अब काफ़ी यहाँ पर कमी आई है। हालांकि सरकार हाथ पर हाथ नहीं बैठी है धर के। यहाँ दोस्तों यहाँ पर बताया कि हालांकि सरकार इसको लेकर यहाँ पर ऐसा नहीं कि चिंता नहीं या फिर हाथ पे हाथ रखकर बैठी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है।
इससे यहाँ पर परेशानी से निपटने के लिए दूसरे रास्ते खोजे जा रहे हैं। सरकार अब अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा और रूस जैसे देशों से गैस खरीदने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही देश के अंदर मौजूद रिफाइनरी जहां पर गैस और तेल साफ होता है, वह भी गैस का उत्पादन लगभग 28% तक की बढ़ाने की तैयारी चल रही है। और आम लोगों को क्या चिंता नहीं करना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, आइए बताते हैं। यहां पर बता दें दोस्तों, सरकार का कहना है कि यह सारे कदम इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि गैस यहां पर सबको बराबर मिले, खासतौर से उन जगहों पर जहां पर पाइप वाली गैस पीएनजी पहुंची है वहां से, और एलपीजी सिलेंडर कम करके यहां पर गांवों और गरीब परिवारों तक पहुंचाया जा सके। इसमें आप समझ सकते हैं दोस्तों, सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि यहां पर किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना आ पाए, इसीलिए ऐसा कदम उठाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जानकारी समझ में आई होगी। तो यहां पर बता दें, लेकिन दोस्तों यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि इसके इन सबसे बीच में आम लोगों को में एक मन में सवाल बड़ा उठा हुआ घूम रहा है कि लोगों का सोचना है कि अगर कभी कोई इमरजेंसी आ गई तो पाइप वाली गैस की सप्लाई बंद हो गई तो उनके पास खाने यहाँ पर बनाने का दूसरा विकल्प नहीं होगा। फिलहाल गैस एजेंसियां अपने ग्राहकों का डेटा पर नजर रख रही हैं और सब कुछ नए नियमों के हिसाब से हो रहा है, मैनेज किया जा रहा है, किसी को कोई भी परेशानी नहीं आ रही, ऐसा देखिए यहां पर बताया जा रहा है। हालांकि दोस्तों, क्या आपको गैस की वजह से कोई दिक्कत परेशानी हुआ है? कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। रोजाना हम यहां पर जो भी न्यूज खबर अपडेट होगी अपडेट करते रहेंगे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।